सभी दर्शकों को डॉक्टर राजेंद्र माथुर का प्यार भरा नमस्कार। आप आज की इस चर्चा में आप सभी का स्वागत है। चर्चा का विषय है हाउ टू कंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर, द साइलेंट किलर। हाई ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल करें, जो कि एक कॉमन और ट्रीटेबल कंडीशन है। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? जब हार्ट पंप करता है तो जो ब्लड प्रेशर आपके ब्लड पाइप्स के ऊपर जाता है, आर्टरीज के ऊपर प्रेशर पड़ता है, उसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। और जब हार्ट रिलैक्स करता है तो वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। तो एक अपर रीडिंग होती है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 180। सो 120/80 इज़ द नॉर्मल ब्लड प्रेशर। और हाई ब्लड प्रेशर क्या है? 130/80 के ऊपर हाई ब्लड प्रेशर है और 140/90 के ऊपर आपको उस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। ये स्टेज 2 हाइपरटेंशन है। तो एक बार अगर आपका पहली बार बीपी हाई आ गया तो उसको एक बार और चेक कराने की ज़रूरत है कि वो हाई बीपी वाकई है या नहीं है। तो ब्लड प्रेशर को घर पे भी नाप सकते हैं, दैट इज़ होम ब्लड प्रेशर, और डॉक्टर के रूम में, ऑफिस में हाई ब्लड प्रेशर। कई बार ऐसा होता है कि आपका घर में तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल है और ऑफिस में डॉक्टर के रूम में ब्लड प्रेशर हाई है, दैट इज़ वाइट कोट हाइपरटेंशन। तो घर में भी बीपी नापना ज़रूरी है। तो बीपी इंस्ट्रूमेंट अपने घर में रखें, इट इज़ वर्थ इट। आपके पास सारे गैजेट्स हैं पर अधिकतर देखा गया है कि बीपी इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये बहुत आवश्यक है। अब हमें हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा है, सीवियर है। ग्लोबल बर्डन ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, हाफ ऑफ द अडल्ट्स इन द वर्ल्ड हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं। हमारे आधे से अधिक जो 18 ईयर ओल्ड हैं उनको हाई ब्लड प्रेशर है। और इंडिया में करीब 315 मिलियन हाई ब्लड प्रेशर से ग्रसित हैं। और दुख की बात यह है कि इन जो ब्लड प्रेशर जितने लोगों को है उसमें से आधे लोगों को ही मालूम है कि उन्हें हाई ब्लड प्रेशर है, आधों को तो मालूम ही नहीं है कि हाई ब्लड प्रेशर है। और जिनको मालूम है उनको 1/4 लोगों का ही ब्लड प्रेशर एडिक्वेटली कंट्रोल्ड है, 140/90 से कम है। मतलब ये एक बहुत विषम परिस्थिति है कि लोगों को अपना ब्लड प्रेशर मालूम नहीं है और जिनको ब्लड प्रेशर मालूम नहीं है उनका पूरा कंट्रोल नहीं है। उनमें से आधे लोग इलाज करते ही नहीं हैं और जो इलाज करते हैं उनका भी 1/4 लोगों का ही ब्लड प्रेशर एडिक्वेटली कंट्रोल है। तो क्यों ज़रूरी है हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना? क्योंकि ये एक साइलेंट किलर है। आपको पता नहीं चलता, एसिम्प्टोमेटिक, आपको कोई तकलीफ़ नहीं है। तो जब तक आप अपना ब्लड प्रेशर नापेंगे नहीं तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपका हाई ब्लड प्रेशर है। कई बार ऐसा देखा गया है कि ब्लड प्रेशर का कोई पता नहीं था, आज तक चेक भी नहीं कराया, कोई तकलीफ़ भी नहीं थी, और जब दिमाग की नस फट गई, लकवा मार गया, तो पता चला कि वो तो बीपी 240/140 था। उसको पहले कोई पता ही नहीं था, कोई तकलीफ़ नहीं थी, इसलिए चेक नहीं कराया। इसी तरह जो पहले कभी हाई ब्लड प्रेशर रहा, कुछ साल पहले, कुछ दिन दवा खाई और कहते हैं कि ठीक हो गया, कोई तकलीफ़ नहीं थी, तो बंद कर दिया कि क्यों लंबी समय तक इलाज कराएं। हाई ब्लड प्रेशर का इलाज लंबे समय तक कराना ज़रूरी है। यदि आपको पहले ब्लड प्रेशर था, अब कोई सिम्टम नहीं है, तब भी आप चेक कराएं। और अगर ज़रूरी है तो बीपी की दवा लें। और जो हम बीपी के मेजर्स के लिए जो अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे बीपी चेक करें, उन सभी सुविधाओं को अपनाएं। तो स्क्रीनिंग फॉर हाई ब्लड प्रेशर किसकी जांच करनी चाहिए? ऑल अडल्ट्स अबव 18 ईयर्स, 18 ईयर्स के ऊपर सबकी जांच करें। यदि आपकी फैमिली में हिस्ट्री है तो आपको बहुत आवश्यक है ब्लड प्रेशर की जांच करना। यदि आपको पास्ट में हाई ब्लड प्रेशर रहा है तो आप जांच करें, उसको छोड़ें नहीं। और जिन माताओं को, बहनों को प्रेगनेंसी में हाई ब्लड प्रेशर था, उनको समय समय पे ब्लड प्रेशर चेक कराते रहना चाहिए और अपनी मर्ज़ी से दवा ना बंद करें। कई बार ऐसा देखा गया है कि लेडी को 6 साल पहले हाई ब्लड प्रेशर था प्रेगनेंसी के दौरान, उसने कभी उसके बाद चेक ही नहीं कराया और अब एंड स्टेज किडनी फेलियर में आ गई, डायलिसिस की इमरजेंसी में ज़रूरत है। तो उससे पूछा गया कि भाई पहले कभी ब्लड प्रेशर
डिलीवरी के बाद चेक नहीं कराया, कहता अब कोई तकलीफ ही नहीं थी तो चेक नहीं कराया, कोई तकलीफ नहीं थी। अब कभी कभी सर में दर्द होता था तो सेरिडोन क्रोसिन खा ली, तो ये अब जो है वो किडनी फेलियर में आ गई। तो यदि अगर ब्लड प्रेशर का चेक प्रेगनेंसी में यदि हाई ब्लड प्रेशर था तो उसके बाद चेक करा लिया होता तो किडनी फेलियर की नौबत नहीं आती। तो ये बहुत ज़रूरी है। हाइपरटेंशन इज़ ए साइलेंट किलर, क्योंकि उसमें कोई सिम्टम्स नहीं होते, इसलिए चेक करवाना ही आवश्यक है। तो अगर आपको कोई तकलीफ़ नहीं है तो भी साल में एक बार ब्लड प्रेशर की जांच कराएं। यदि आपको मोटापा है, डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, किडनी डिजीज़ है, तो आपको बीपी की जांच कराना ज़रूरी है। तो कंट्रोल करना बीपी का इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत सीवियर हैं। स्ट्रोक, पैरालिटिक स्ट्रोक हो सकता है, लकवा मार सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, किडनी की बीमारी हो सकती है जो कि आगे जाके डायलिसिस की ज़रूरत पड़ सकती है, आँख में रोशनी कम हो सकती है। तो इन सब कारणों से हमें आवश्यक है कि बीपी की जांच करानी है, क्योंकि इसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत सीवियर हैं जिनसे छुटकारा मिलना कई बार मुश्किल होता है। तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कैसे करें? सबसे पहले यह है कि जैसा मैंने बताया कि आपको अपना नंबर पता होना चाहिए, नो योर नंबर, कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 है, 130/80 के ऊपर हाई ब्लड प्रेशर है, 140 को टच ना करें। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि ब्लड प्रेशर 130/80 से कम रहे। और तो इसके लिए क्या करें? अगर आपको पता लग गया कि हाई ब्लड प्रेशर है तो एक तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस करें। तो इससे अगर 140/90 से कम है तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से बीपी को कंट्रोल किया जा सकता है। उसके लिए हम ये क्या उपाय करने चाहिए उनके बारे में बात करेंगे। 140/90 के ऊपर आपको ब्लड प्रेशर की दवा की ज़रूरत पड़ सकती है। तो पहले अगर माइल्ड हाई ब्लड प्रेशर है, 140/90 से कम है, तो हम दिनचर्या में परिवर्तन लाके इसके लिए कोशिश करेंगे कि बीपी कंट्रोल हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे कि सबसे ज़रूरी है कि स्मोकिंग और टोबैको प्रोडक्ट्स को बंद करें। कई बार मरीज़ को लकवा मार गया, अब बीपी हाई था, स्मोकिंग करता था, अब भैया स्मोकिंग करते थे कि डॉक्टर अब नहीं करूँगा, अभी कान पकड़ता हूँ, अभी तो बचा लो। तो भैया डॉक्टर कोई जादूगर तो नहीं है कि आपका लकवा मार गया और आप स्मोकिंग करते थे, बीपी का ध्यान नहीं दिया, तो अब जादू मंतर करके एकदम आपको चलने में सीधा डायरेक्ट ओलंपिक में भेज दें। अब तो लकवा मार गया। तो इसका मतलब ये है कि आपको पहले से बीपी की जांच करानी चाहिए थी, स्मोकिंग, टोबैको ब्लड प्रोडक्ट्स को बंद करना चाहिए था। और लिमिट योर अल्कोहल इनटेक या अवॉइड अल्कोहल। मेक फिजिकल फिटनेस ए प्रायोरिटी। जो भगवान ने जो आपको शरीर दिया है, ये एक बहुत ही अनूठी, बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीनरी है, धरा की सर्वश्रेष्ठ कृति है जो कि बॉडी ने, भगवान ने आपको दी है, जिसमें आप रहते हैं। तो भगवान ने जो 24 घंटे दिए हैं, तो जिस बॉडी में आप रहते हैं उसमें 24 मिनट उसके रिपेयर मेंटेनेंस में लगाएं। इसका मतलब ये है कि 24 मिनट्स वी शुड स्पेयर फॉर रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी टू कीप आवर बॉडी फिट। सो मेक फिजिकल फिटनेस ए टॉप प्रायोरिटी। तो आज आप देखें कि मैंने आज इस बॉडी को फिट रखने के लिए मैंने क्या किया। क्या मैंने 24 मिनट एक्सरसाइज की, 20 to 30 मिनट्स एक्सरसाइज और ब्रिस्क वॉकिंग इज़ हेल्पफुल। हेल्दी वेट कंट्रोल, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल, बिल्डिंग स्ट्रेंथ इन द मसल्स एंड गुड स्लीप। BMI को वेट कंट्रोल करके लेस देन 25 रखना है। वेट को कंट्रोल करना, फिजिकल फिटनेस को रखना बहुत आवश्यक है। उसके बाद है हार्ट हेल्दी डाइट। हार्ट हेल्दी डाइट में एक डाइट है डैश डाइट, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, डैश डाइट। इसमें क्या है कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स की मात्रा अधिक होगी। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में फाइबर है, उसमें पोटेशियम अधिक होता है। और जो कि नॉन वेजिटेरियन डाइट में जो एसिड की मात्रा अधिक होती है, वो वेजिटेरियन डाइट और फ्रूट्स वो एल्कलाइन डाइट होती है, उस पर किडनी पे लोड
कम पड़ता है। तो इंक्रीज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, अवॉइड सैचुरेटेड फैट, और नमक कम करना है। नमक कम करना है 4 या 5 ग्राम से हमें कम करना है। और जब आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो आप डायबिटीज़ और किडनी की जांच कराएं। और यदि आपने पाया कि किडनी की जांच खराब आ रही है तो कोई स्पेशल नमक का प्रयोग ना करें। अगर किडनी रिपोर्ट ठीक नहीं है, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, तो लो सोडियम सॉल्ट का प्रयोग ना करें, उसमें पोटेशियम अधिक मात्रा में होता है। तो जब तक अपने डॉक्टर से ना पूछ लें कि साहब हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ के साथ हमारी किडनी की रिपोर्ट गड़बड़ आ रही है, तो लो सोडियम सॉल्ट ना लें, क्योंकि आपको पोटेशियम को कम करना है। इसके बाद आता है कि मैनेज स्ट्रेस। स्ट्रेस तो नेचुरल फिनोमिना है, हर एक को स्ट्रेस हो सकता है, पर लंबे समय तक स्ट्रेस को रखने से आपका कॉर्टिसोल जो हार्मोन है, स्ट्रेस हार्मोन है, उसकी मात्रा शरीर में लगातार बढ़े रहने से आपकी आर्टरीज पे असर पड़ता है, एंडोथेलियल लाइनिंग पे असर पड़ता है। उससे आपको हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, कोलेस्ट्रॉल हाई, ये सब चीज़ें दुष्प्रभाव हो सकते हैं। तो मैनेज स्ट्रेस। स्ट्रेस इज़ द मेजर किलर। स्ट्रेस को कंट्रोल में रखने के लिए हमें रिलैक्सेशन टेक्निक, कीपिंग वर्क लाइफ बैलेंस, योगा, मेडिटेशन, लिसन टू म्यूज़िक, हैव पॉजिटिव एटीट्यूड इन लाइफ, हैव सोशल इंटरेक्शन, ग्रुप इंटरेक्शन, अपना कोई सोशल ग्रुप बनाएं। कोई ग्रुप जो कि लाइक माइंडेड पीपल का, जो आपकी कॉलोनी में हैं, उनके साथ वॉक करें, डिस्कशन करें। अपने वर्क प्लेस पे ग्रुप के अंदर लंच के बाद वॉक करें। तो सोशल इंटरेक्शन से आपकी स्ट्रेस कम हो सकती है। गुड स्लीप बहुत आवश्यक है। 7 से 8 घंटे नींद लेना बहुत ज़रूरी है। और रेगुलर एक्सरसाइज से भी स्ट्रेस कम होती है और नींद अच्छी आती है। तो इन सब लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस के बाद भी अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है, 140 को टच कर रहा है, तो डॉक्टर जो आपको दवा दें वो आपको लेनी आवश्यक है, ताकि आपका बीपी कंट्रोल में रहे। और एक बात और बता दें कि यदि आप रेगुलर बीपी की दवा लेते हैं तो यह आवश्यक है कि अवॉइड पोस्चरल हाइपोटेंशन। इसका मतलब ये है कि अगर आप लेटे हुए हैं और फ़ोन की घंटी बजी तो एकदम उठ के चल दिए, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि एकदम उठ के चल दिए हॉरिजॉन्टल पोजीशन से वर्टिकल, तो बीपी लो हो सकता है, पोस्चरल हाइपोटेंशन हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं। तो यदि आपको हाई ब्लड प्रेशर है, बीपी की दवा ले रहे हैं, फ़ोन की घंटी बजी, तो आप बैठें, लंबा सांस लें, धीरे से खड़े हों। तो इन सब बातों से बीपी को कंट्रोल करके आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। सो कंट्रोल योर बीपी, टेम द साइलेंट किलर। थैंक यू।